जिसने संसार की हर माया से स्वयं को दूर रखा, जो शून्य से परे, समय से परे निर्लेप योगी था, वह शिव कैसे प्रेम में बंध गया। आज हम जानेंगे सती कौन थी, कैसे शिव के प्रति उनका आकर्षण जन्मों से जुड़ा था, कैसे प्रेम, तपस्या और आत्मा की पुकार ने एक योगी को गृहस्थ बना दिया, और क्यों वह प्रेम अंततः एक अग्नि परीक्षा में बदल गया। यह कथा वहां से शुरू होती है जहां शक्ति शिव से विलीन होकर अदृश्य हो जाती है। शिव तप में लीन है और ब्रह्मांड बिना शक्ति के निष्क्रिय है। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, सृष्टि संतुलन के लिए शक्ति का पुनः प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वह शक्ति फिर जन्म लेंगी प्रजापति दक्ष के घर। और ऐसे हुआ शक्ति का पुनर्जन्म सती के रूप में। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वो शक्ति थी जिनका जन्म केवल शिव को फिर से प्राप्त करने के लिए हुआ था। बचपन से ही सती असाधारण थी। जहां अन्य कन्याएं खेलती थीं, वहां सती ध्यान करती थी। जहां अन्य कन्याएं श्रृंगार में रुचि लेती थी, वहां सती शिव का नाम जपती थी। सती जब चंद्रमा की ओर देखती तो उन्हें जटा में चंद्र समाहित योगी की छवि दिखती। जब गंगा की धार देखती तो उसे किसी की जटाओं से बहती प्रतीत होती। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह आत्मा की स्मृति थी। पिछले जन्मों में जो एकता थी, उसका अनुभव उन्हें बाल्यकाल से होने लगा था। वह शिव को कभी नहीं मिली थी, फिर भी उनके हृदय में शिव ही बसे थे। लेकिन उनके पिता दक्ष, जो एक अहंकारी राजा थे, इस प्रेम से क्रोधित थे। वो शिव को औघड़, विकट, भस्मधारी कहते और कहते, मेरी कन्या किसी राजा से विवाह करेगी, न कि किसी शव साधक योगी से। दक्ष शिव को केवल बाहरी रूप से देख रहे थे, पर सती जानती थी कि शिव रूप नहीं, तत्व है। एक दिन सती ने निश्चय किया, यदि शिव मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं उन्हें तप से प्राप्त करूंगी। वो वन में चली गई। प्रारंभ में फल खाए, फिर केवल जल पर रहीं, अंत में केवल वायु पर वर्षों बीते। ऋषि मुनि देवता सभी चकित थे। ऐम नमः शिवाय, ऐम नमः शिवाय, यही उनका भोजन, यही उनका प्राण था। कभी बर्फ में बैठकर ध्यान करती, कभी अग्नि के चारों ओर घेरा बनाकर तप करती। ब्रह्मांड ने भी उनके प्रेम की तपस्या को देखा। देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण सभी ने शिव से जाकर कहा, हे प्रभु, अब उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है, कृपा करें। जब तपस्या की ऊर्जा ब्रह्मांड से परे जाने लगी, तब शिव ध्यान से बाहर आए। वे साधारण रूप में भस्म लेपित शरीर से शांत नेत्रों के साथ सती के सामने प्रकट हुए। सती ने आंखें खोली और कहा, हे प्रभु, मैंने आपको न कभी देखा न जाना, फिर भी मेरे रोम रोम में आप बसे हैं। क्या यह केवल मेरा मोह है? शिव ने कहा, सती, मोह शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। तुम शक्ति हो, मैं शिव। तुम्हारी तपस्या मेरी स्वीकृति है। वहां ना प्रस्ताव था, ना वचन, केवल आत्माओं का मौन मिलन हुआ। हिमालय की पावन भूमि पर देवताओं, अर्षियों और ब्रह्मांडीय तत्वों के साक्षी में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह योग और शक्ति, वैराग्य और प्रेम, तप और करुणा का संगम था। नंदी, गण, सप्तर्षि, नारद सभी इस विवाह में उपस्थित हुए। केवल दक्ष अनुपस्थित रहे। उनके अहंकार ने उन्हें आने नहीं दिया। समय बीता। दक्ष ने एक महायज्ञ रखा। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जाने का निर्णय लिया। शिव बोले, जहां मेरा अपमान हो वहां तुम कैसे जाओगी? सती बोली, पिता का घर है, मेरा अधिकार है। जब सती वहां पहुंची तो देखा यज्ञ हो रहा है, पर शिव का न केवल अपमान किया गया है, बल्कि उनका नाम तक नहीं लिया गया। दक्ष ने कहा, जिसके पास घर नहीं, धन नहीं, जो श्मशान में रहता है, वह तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? सती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, शिव केवल मेरे पति नहीं, मेरी आत्मा है, और जहां आत्मा का अपमान हो वहां यह शरीर व्यर्थ है। और फिर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्माहुति दे दी। जैसे ही यह समाचार शिव तक पहुंचा, उन्होंने क्रोध से धरती और आकाश को कंपा दिया। उन्होंने अपनी जटाएं पटकी और वीरभद्र प्रकट हुए। उनका आदेश था, यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ नष्ट हो गया। देवता भयभीत हो गए। दक्ष का मस्तक काट दिया गया,
परंतु शिव केवल संहार नहीं करते, वे करुणा है। उन्होंने अंततः दक्ष को जीवित किया, पर मस्तक बकरी का कर दिया। फिर उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम केवल आकर्षण नहीं, वह तपस्या है। त्याग केवल वियोग नहीं, वह आत्मज्ञान का द्वार है। और शिवत्व केवल क्रोध नहीं, वह करुणा और सहिष्णुता का अंतिम रूप है। सती ने दिखाया कि प्रेम को केवल पाने से नहीं, स्वाह करने से भी शिव प्राप्त होते हैं। सती की अग्निपरीक्षा एक अंत नहीं थी, वह एक नया आरंभ थी। अगले जन्म में वे पार्वती बनेंगी और फिर से शिव को प्राप्त करेंगी। अगले अध्याय में जानिए पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती का पुनर्मिलन। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करें राजुषा एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है।